सर्द और धुंधली रात थी। स्टेशन लगभग खाली पड़ा था। बस कुछ लोग थे जो साल की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म की घड़ी 11:45 बजा रही थी। एक लड़का जिसका नाम करण था, अकेला एक बेंच पर बैठा था। उसके हाथ उसकी जैकेट की जेब में छिपे हुए थे। उसकी नजरें खाली पड़ी पटरियों पर थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसने महीनों पहले इस शहर को छोड़ दिया था, अपने सपनों का पीछा करने के लिए। अब उसे लग रहा था, क्या वाकई सब कुछ छोड़कर जाना सही था? प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर मीरा खड़ी थी, अपने छोटे से सूटकेस को पकड़े। वह कई सालों बाद बड़े शहर की भागदौड़ से थककर अपने घर लौट रही थी। उसकी आंखों में राहत और उदासी दोनों साफ दिखाई दे रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह अब भी मुझे पहचान पाएंगे? रात के 11:55 पर ट्रेन के आने की धीमी सीटी ने उन दोनों के सन्नाटे को तोड़ दिया। दोनों ने अपनी सोच से बाहर आकर उस ओर देखा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी और दरवाजे खुल गए। करण ट्रेन के अंदर गया और खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी झिझक के बाद मीरा ने उसके सामने वाली सीट चुनी। उनकी नजरें आपस में मिली, लेकिन दोनों तुरंत अपनी अपनी सोच में खो गए। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद कंडक्टर आया और मुस्कुराते हुए सभी को नया साल मुबारक हो कहा। तभी ट्रेन के अंदर गिनती शुरू हो गई। 5, 4, 3। करण ने मीरा की तरफ देखा। पहली बार उनकी नजरें टकराई और ठहरी, और इस बार दोनों ने नजरें नहीं हटाई। 2, 1। नया साल मुबारक। ट्रेन में हल्की खुशी की आवाज गूंजी। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नया साल मुबारक। मीरा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें भी नया साल मुबारक। उस पल में ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं रही, यह एक कनेक्शन बन गई। दो अनजान लोग अपनी अपनी कहानियों का बोझ उठाए उस साझा सन्नाटे में सुकून पा रहे थे। जैसे ही ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, दोनों ने महसूस किया कि नया साल सिर्फ वक्त का बदलना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, शायद साथ में।